की नई सरकार में मंत्रियों के बीच अब विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। पर यह बंटवारा सभी को चौंका रहा है, क्योंकि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि बिहार में बीजेपी के हाथ में गृह विभाग आया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहली बार सीएम नीतीश कुमार के पास होम डिपार्टमेंट नहीं होगा। नई कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा इसी गृह विभाग का रहा है। अब नीतीश कुमार ने अपने सबसे पावरफुल विमान की कमान अपने डिप्टी यानी कि सम्राट चौधरी को सौंप दी है। सम्राट चौधरी के हाथों अब बिहार में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की पूरी कमान होगी। सीएम नीतीश कुमार ने 20 साल से गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन अब ये विभाग बीजेपी के सम्राट के पास है। इस सबसे बड़े बदलाव पर ही आज हम डिबेट करने जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। हमारा मुद्दा है नया मंत्रिमंडल, बड़ा बदलाव। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन बाद बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। नई कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा गृह विभाग का है। बीजेपी को पहली बार सबसे अहम गृह विभाग मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने इस बार गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। नई कैबिनेट में सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सम्राट के हाथों अब बिहार में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की कमान होगी। सीएम नीतीश ने 20 साल से गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन अब नीतीश ने इसे सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दिया। नई सरकार में बीजेपी को 20 विभाग मिले हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम गृह विभाग, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग, दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग, नितिन नवीन पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, रामकृपाल यादव कृषि विभाग, संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा, सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, लखेंद्र पासवान SC/ST कल्याण, श्रेयसी सिंह खेल विभाग, सूचना प्रावैधिकी, प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु। नई कैबिनेट में जेडीयू को 20 विभाग मिले हैं। विजय चौधरी जल संसाधन भवन निर्माण विभाग, विजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग वित्त विभाग वाणिज्य कर, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास परिवहन विभाग, सुनील कुमार शिक्षा विभाग, अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य, लेशी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, मदन सहनी समाज कल्याण, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण। नई कैबिनेट में चिराग पासवान की LJPRB को 2 विभाग मिले। संजय कुमार पासवान गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बनाए गए। संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। हमसे संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग की कमान मिली है। RLM से दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिला है। बिहार की नई कैबिनेट में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में वरिष्ठ मंत्रियों के अनुभव और सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा गया है। कई विभाग पुराने चेहरों के पास ही रखे गए तो कई नए चेहरे को अहम विभाग भी मिले। इस बार नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ। 20 साल से मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन इस सबसे अहम विभाग की जिम्मेदारी नीतीश ने अब सम्राट चौधरी को सौंप दी है। वहीं वित्त विभाग की जिम्मेदारी विजेंद्र यादव को मिली है। वित्त विभाग पहले बीजेपी के पास रहता था। नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन सहित अन्य बचे हुए विभाग संभालेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बहस की हम शुरुआत करें, मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले आज के सवाल को देख लेते हैं। देखिए, आज बहस में सबसे पहला सवाल होगा सम्राट को गृह विभाग, बड़े बदलाव का संकेत। सवाल नंबर 2, सम्राट कितने सफल गृह मंत्री साबित होंगे। सवाल नंबर 3, बीजेपी के पास लॉ एंड ऑर्डर पर कितना बड़ा मौका। सवाल नंबर 4, नीतीश कैबिनेट में बड़े उलटफेर के क्या मायने। सवाल नंबर 5, नीतीश नई पीढ़ी को क्या तैयार कर रहे हैं।
और चलिए बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आज सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से अरविंद निषाद जी जुड़े हैं, बीजेपी से मनीष पांडे जी जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। विपक्ष से कांग्रेस से असतनाथ तिवारी जी और आरजेडी से चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय कुमार जी इस डिबेट का हिस्सा हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि देखिए आज जो मंत्रिमंडल जिसने शपथ ग्रहण 20 नवंबर को किया, उसके बाद आज विभागों का बंटवारा हुआ है, लेकिन इन विभाग में सबसे ज्यादा चर्चा गृह विभाग की हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है और बीजेपी को विभाग सौंपा गया है। इस पर सबसे पहले हम टिप्पणी ले लेते हैं। शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता मनीष जी से ही करेंगे। मनीष जी, ये बड़ा बदलाव किस तरफ संकेत दे रहा है? देखिए शिप्रा जी, मुझे लगता है ये बदलाव से ज्यादा इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि जो विपक्ष पूरे चुनाव इस प्रकार की कयासबाजी और प्रोपगंडा करने की कोशिश कर रहा था कि नीतीश जी समाप्त हो जाएंगे, जेडीयू विलीन हो जाएगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तरह तरह के कयास लगा रहे थे। पूरा चुनाव विपक्ष ने इसी पर अपना गुजारा, इन्हीं मुद्दों पर। आज आप कह रही हैं कि ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं कहता हूं कि यही तो टीम वर्क है, यही तो एक जो यूनिट है, एक जो टीम जिस प्रकार से काम करता है, जिसको जो जिम्मेवारी मिले उस जिम्मेवारी में अपने परफॉर्मेंस का 100% देना और अपने कैप्टन को उसका पूरा श्रेय देना, यह सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि आज चर्चा इस विषय पे होना चाहिए कि जो चीजें पहली बार आपके नजर में है, हमारे लिए वह हमारी जिम्मेवारी है, वह हमारी प्रतिबद्धता है। और वह प्रतिबद्धता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा बेहतर कैसे हो सके और बिहार विकास के पथ पर कैसे बढ़ सके। मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसको भी जो विभाग दिया है, वह सारे लोग उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं और उसका एक ही ध्येय है कि बिहार और पहले से ज़्यादा रफ्तार विकास का पकड़े। नहीं मनीष जी, देखिए ये तो बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप लोग कैसे निभाते हैं इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा बदलाव इसलिए हम कह रहे हैं कि लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ये विभाग रहा है और पहली बार ऐसा है कि आप लोगों को ये विभाग सौंपा गया है। हालांकि इसका जवाब मैं चितरंजन जी से भी एक बार ले लेती हूँ, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, आप इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? आरजेडी कैसे देख रहा है इस बदलाव को? शिप्रा जी, सबसे पहले मैं सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो विभाग उनको दिए गए हैं उसमें वे बिहार को बेहतरी की ओर ले जाएंगे। और मैं संजय जी हम लोग के साथ पैनल में बैठे हुए हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने कल गलत एक चैनल पर हम लोग बैठे हुए थे, गलत सूचना दे दी थी। हमको एक आदमी ने सूचना दिया कि ऐसे ऐसे विभाग का बंटवारा हो गया है, इसलिए संजय जी से मैं क्षमा मांगता हूं जो गलत सूचना दिए। अब शिप्रा जी, आपके सवाल का जवाब जो है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आज जो विभाग का जो बंटवारा हुआ, अमूमन वही विभाग रहा जो भाजपा के खाते में था या जनता दल के खाते में था, या पहले भी महागठबंधन के सरकार जब थी तो उस समय भी लगभग वही जो अभी भाजपा के खाते में है वो विभाग आरजेडी के पास हुआ करती थी, लगभग मुख्य विभाग। लेकिन सबसे बड़ा आज जो तब्दीली हुआ है वह है गृह विभाग और वित्त विभाग। जी जी। तो गृह विभाग 20 वर्षों से नीतीश जी अपने पास रखते थे। जो कानून और व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हुई, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने सदन में और सदन के बाहर भी उनसे डिमांड किया था कि भाई आपसे अब गृह विभाग नहीं संभल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदतर होती जा रही है, आप जो है सो इस्तीफा दे दीजिए, यह विभाग छोड़ दीजिए। खैर, जिन कारणों से कारण स्पष्ट है कि नीतीश जी की स्थिति जो इसके पहले थी, जो बार्गेन करते थे भाजपा के साथ और भाजपा के लिए मजबूरी थे उनके शर्तों पर उनके साथ समझौता करना, आज यह विभागों के वितरण से यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश जी की वह स्थिति नहीं रही जो आज से पहले हुआ करती, और अब वे बार्गेन करने की स्थिति में वे नहीं हैं। इसलिए गृह विभाग उनको जो है तो भाजपा को देना पड़ा। अब रहा वित्त विभाग, तो देखिए वित्त विभाग जो दिया गया है जनता दल के खाते में,
मैं समझता हूं कि बिहार के हित में वह नहीं, क्योंकि अच्छा। केंद्र में जो सरकार है उसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं वो भाजपा से हैं, और निश्चित रूप से सरकार भले ही एनडीए की हो, लेकिन भाजपा का ही प्रभुत्व है केंद्र के सरकार में। अच्छा। और बिहार जिस ढंग से भारी कर्ज में डूबा हुआ है बिहार, और जिस ढंग से अभी एनडीए के नेताओं द्वारा जो घोषणाएं की गई बिहार के संदर्भ में 1 करोड़ नौकरी ठीक है। देने का, या हर जिला में इंडस्ट्री बैठाने का, हर जिला में मेडिकल कॉलेज तो मतलब खोलने आप का। ये कह रहे हैं कि जो अदला बदली की गई ये नहीं करनी चाहिए थी, मतलब वित्त विभाग बीजेपी के पास ही रहता तो ज्यादा बेहतर था। अरविंद जी जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी ये कह रहे हैं कि बार्गेन भी नहीं कर पाए शायद। शिप्रा जी, हाँ। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का बेहतरीन तरीके से सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी सभी विभागों के प्रधान होते हैं। यह कैबिनेट के सभी विभागों के प्रधान आदरणीय नीतीश कुमार जी होते हैं, और कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व से चलता है। और 2015-16 में राज्य में वित्त विभाग के मंत्री के रूप में आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी थे, और उस समय पूरे देश में वित्त विभाग का कर टैक्स वसूली में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था बिहार। उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में कहा था कि बिहार को देखिए और बिहार से सीखिए, कैसे बिहार ने पूरे देश में कर टैक्स के मामले में, टैक्स उगाही के मामले में बिहार ने नंबर 1 स्थान प्राप्त करते हुए देश को एक नई दिशा दी है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी विभागों का बेहतर परफॉर्मेंस पिछले 20 वर्षों के दरमियान रहा है। चाहे कोई भी विभाग हो, सभी विभागों का समय समय पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समीक्षा करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, और जो कुछ भी उनको लगता है उचित सुझाव देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संबंधित विभाग के मंत्रियों को, सचिव को उचित उचित दिशा निर्देश देते हैं, और वह विभाग सफलतापूर्वक काम करता है। तो इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? ये आपकी दृष्टि में हो सकता है बड़ा बदलाव। अच्छा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है अपने मातहत काम करने वाले किसी भी माननीय मंत्री को कौन सा विभाग दे, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रोरोगेटिव है। और सभी थोड़ा सा 10 सेकंड शिप्रा जी, और सभी प्रकार की संचिकाएं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के से होकर के गुजरती है। अच्छा। और कोई भी बड़ा फैसला, कोई भी बड़ा निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्तर पर होता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने पास तो वैसे सभी विभाग रखे हैं जिससे प्रशासन का काम संपादित होता है, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो होते हैं वो उनके मातहत आता है, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करता है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी बेहतर गठबंधन की राजनीति, बेहतर गठबंधन की राजनीति। ठीक है अरविंद जी, मैं लौटती हूँ आपके पास वापस है, और इसी हमारे पास थोड़ी समय की भी कमी है। अरविंद जी, मैं आती हूँ आपके पास वापस। 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। आसितनाथ जी, इसको कैसे देखा जाए? क्या ये सच में टीम वर्क है, ये समन्वय है बीजेपी और जेडीयू का आपस में, ये दर्शाता है, या ये बड़ा बदलाव क्या संकेत देता है? शिप्रा जी, लंबे अरसे के बाद मैं देख रहा हूं कि किसी बदलाव पर विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई। आवाज समाज से आ गई, आवाज मीडिया से आई। प्रश्न आप लोगों ने खड़े किए, विपक्ष की कोई ऐसी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई थी। मीडिया की तरफ से सवाल उठाए गए, समाज की तरफ से उठाए गए। मैं इसके अलग अलग कई कारण देखता हूं। पहला कारण तो ये देख रहा हूं कि 2023 तक का जो एनसीआरबी का रिपोर्ट कुछ दिनों पहले जारी हुआ, काफी देर से जारी हुआ लेकिन जारी हुआ, तो उसमें हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर रहा। एनसीआरबी के आंकड़े अमित शाह जी का विभाग जारी करता है। तो मुझे लगता है कि विभाग को ऐसा लगा होगा कि अब गृह विभाग नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है, गृह विभाग इनके हाथों से ले लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है। अच्छा। क्योंकि अब तय क्या हुआ ये तो ये लोग जानेंगे कि इनकी बैठक में वहां क्या तय हुआ, लेकिन जो कारण ऊपरी तौर पर मेरी समझ में आ रहा है। जो दूसरी बात मेरी समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत जल्दी ही, और मुझे लगता है 1 साल के भीतर ही,
अभी सिर्फ गृह विभाग गया है। नीतीश कुमार जी से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी और नीतीश कुमार जी से उनका जदयू भी जाएगा। जैसे लोजपा को तोड़ा गया, जैसे शिवसेना को तोड़ा गया, उससे बड़ी तोड़फोड़ मचाई जाएगी। यहाँ गृह विभाग हाथ में लेने के पीछे यह मंशा हो सकती है कि भाई प्रयास किया जाए कि जदयू को तोड़ के भाजपा में मिला लिया जाए और इनको निपटा दिया जाए। तो ये प्रयास भी करना होगा, शायद इसकी भी ये तैयारी चल रही हो। एक बड़ी बात मनीष भाई, देखिए मनीष भाई बड़ी सधी हुई बातें करते हैं, ठीक है, दूसरे दल में है, हमारा उनका विरोध है वैचारिक, लेकिन बात वो करते हैं तो सधी हुई करते हैं। उन्होंने अपनी आखिरी लाइन एक बात कही, भाई विकास की रफ्तार और तेज हो इसलिए परिवर्तन किया गया। तो क्या नीतीश कुमार जी के पास गृह विभाग था तो इससे विकास का काम अवरुद्ध हो रहा था? ये मतलब मैं नहीं समझ पाया। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं अलग अलग। जी चलिए, मैं इनका उत्तर मैं देना चाहता हूँ शिप्रा जी। शिप्रा जी, इनका 10 सेकंड, ये बड़ा सवाल है और आपसे और जेडीयू से ही मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर संजय के पास जाना चाहती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। मैं एक बार कमेंट में उनका ले लूं सर, फिर मैं आती हूँ आपके पास, सर मैं आपके पास। डॉक्टर संजय, अमूमन हमने देखा है कि हर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अमूमन ऐसा होता है कि अपने पास गृह विभाग रखता है। बिहार में भी यही चलता आ रहा था, लेकिन अब जो है इसे बदला गया है। तो क्या इसे ऐसे देखा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना एक बड़ा दिल दिखाते हुए पार्टी पॉलिटिक्स सबसे ऊपर उठकर नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी है? देखिए, राजनीति में कोई बड़ा दिल कोई छोटा दिल नहीं होता है। राजनीति में परिस्थितियां होती हैं और परिस्थितियों में बीजेपी ने अपने को साबित किया है। 89 सीटें उनके हिस्से में आई है। स्वाभाविक रूप से बीच में बात चली कि 2 डिप्टी सीएम नहीं होंगे, 2 डिप्टी सीएम बने बीजेपी के। स्पीकर का पद उनको नहीं दिया जाएगा, करीब करीब चीजें तय है। फिर हुआ कि गृह विभाग नीतीश कुमार जी के पास होगा, गृह विभाग बीजेपी के पास होगा, बीजेपी के पास गृह विभाग है। लेकिन इसके बाद भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की चीज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई विभाग सम्राट जी को दे दिया गया तो कोई बहुत ऐसी चीज उनको दे दी गई जो कोई चुनौतियों से भरा हुआ नहीं। भाई चैलेंज है, क्राइम पर तो घेरेगा ना। यही जंगल राज की याद कराते हैं एनडीए वाले लोग हर चुनाव में। अगर सम्राट चौधरी जी को ही गृह विभाग दिया गया तो क्या है, उनको कंट्रोल करना होगा ना। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती होगी, क्राइम से उनको निपटना होगा। तो यंग है, एनर्जेटिक है, डायनेमिक है, उस हिसाब से अगर नीतीश कुमार जी ने उनको कहा कि अच्छा गृह विभाग आप अपना देखिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सामान्य प्रशासन होता है, जो अभी मुख्यमंत्री के जिम्मे है, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सबके ऊपर होता है। कोई भी पोस्टिंग, कोई भी ट्रांसफर, कोई भी पॉलिसी अगर बनेगी तो वो सामान्य प्रशासन विभाग ही तय करता है और उसके मुखिया तो नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए इनका पद छोटा हो गया, इनका पद बड़ा हो गया, ये बहुत मायने नहीं है। और अरविंद निषाद जी के लिए मैं कहूंगा, भाई बड़ी जीत हुई है। आप कहे आसिफ जी कुछ बोलते हैं तो एकदम तुरंत आप उद्वेलित हो जाते हैं। आप एकदम विनम्र रहिए और कहिए कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री का दिल इतना बड़ा है कि ये वो सबको बराबर बराबर की हिस्सेदारी देते हैं। सम्राट चौधरी जी को भी कहे कि नहीं ठीक है, वो लीजिए आप गृह विभाग। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती है, विपक्ष हमेशा सवाल खड़ा कर देता है, आप इसको संभालिए, अपने को देखा भी है संजय जी, हमने इससे पहले देखा भी है, बहुत ही वोकल रहे हैं अपराध को लेकर सम्राट चौधरी। उनका एक डायलॉग भी था कि अपराधी पाताल में भी छिपा है तो उसे ढूंढ निकालेंगे। आई थिंक गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद उन्होंने ये बयान दिया था। तो अपराधियों को चेताते रहे अक्सर। तो क्या लगता है कि इनकी जो नई शुरुआत होगी इस विभाग में, तो वो देखने को मिलेगा बिल्कुल उसी तरीके का रिस्पॉन्स? बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिलेगा तब तो कोई व्यक्ति परफॉर्म करके दिखाएगा। मान लिया जाए कि ठीक है, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया 2005 में, तब तो उन्होंने क्राइम के साथ समझौता नहीं किया और क्राइम कंट्रोल करके दिखाया। वो 2005 से 10 का कालखंड, चाहे वो स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, उसके माध्यम से उन्होंने चीजों को नियंत्रित करके दिखाया और इस पर मुहर लगाई बिहार की जनता ने। तब तो बार बार उनको मैंडेट मिल रहा है। उसी तरह से सम्राट चौधरी जी को अगर गृह विभाग दिया गया है, एक बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर सौंपी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। चूंकि ये प्रेरोगेटिव होता है मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का, कि कौन सा मंत्री
किस विभाग की जिम्मेवारी लेंगे, ये देखना मुख्यमंत्री का पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनली। वैसे गठबंधन में सरकार होती है तो सबकी रायशुमारी होती है। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया है सम्राट चौधरी जी पर कि गृह विभाग आप देखिए और लॉ एंड ऑर्डर पर जो हम घिरते हैं या विपक्ष हमें घेरता है, तो आप बेहतर करके परफॉर्म करके कंट्रोल करके आप दिखाइए। बिल्कुल, अब आगे बात इसी पर करते हैं कि आखिर कितने शानदार गृह मंत्री साबित हो सकते हैं सम्राट चौधरी और बीजेपी के लिए कितना बड़ा ये मौका है। मनीष जी, कितना एक बड़ी जिम्मेदारी भी है आप लोगों के ऊपर अब अगर देखा जाए तो, जैसे कि बात करें लॉ एंड ऑर्डर पर सबकी नजर होती है। और जवाब भी दीजिएगा आसिफ नाथ जी को लेकर, आप जवाब देना चाह रहे थे। ये देखिए आशीष भाई की बात पर तो ये चूंकि मीडिया से जुड़े रहे हैं, एंकरिंग भी बहुत दिनों तक की है, तो छोटी छोटी बात पकड़ने की आदत इनकी अभी तक गई नहीं है। मैंने कहा था कि रफ्तार विकास की रफ्तार और तेज, तो इसका मतलब यह होता है। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि छोटी छोटी बातों को पकड़ने की आदत, वैसे इसको आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, नहीं। लेकिन शिप्रा जी देखिए, विकास को और ज्यादा रफ्तार देना मतलब जो रफ्तार था उसको और गति प्रदान करना, ये आपके दर्शक मुझे लगता है अच्छी तरह समझ रहे होंगे। लेकिन देखिए, वित्त मंत्री के रूप में सम्राट जी ने जिस प्रकार से अच्छा प्रबंधन किया, हम सभी लोगों ने देखा। बजट का आकार पहली बार 3,18,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ और एक बेहतर प्रबंधन सभी विभागों का उन्होंने किया, वह कुशलता पूर्वक। निश्चित रूप से उनसे ऐसी उम्मीद भविष्य में की जा सकती है कि जो एक नया दायित्व उनके ऊपर बिहार जैसे राज्य में, जहां विपक्ष हमेशा अपराध का आरोप लगाता रहा, हालांकि अपराध कहीं दिखा नहीं, भय मुक्त वातावरण रहा। पूरे चुनाव में विपक्ष ने अपराध और हत्याओं का आरोप लगाया है। देखिए, यहाँ न्याय के साथ विकास होता रहा है शुरू से। भय मुक्त वातावरण है, रात भर गाड़ियां चलती है और जो अपराधी हैं उनको उनकी सही जगह जो है उनको भेजा जाता है। लेकिन सम्राट जी का जो व्यक्तित्व रहा है, मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय मिलने के बाद ही जो अपराधी किस्म के अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे वो अभी से ही सहम गए होंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास कहता है। ऐसा लग रहा है क्या के 20 वर्षों के शासनकाल में मैं आरजेडी से जवाब दे लेती हूं, पूरी तरीके से अपराध पर नियंत्रण मनीष जी दावा कर रहे हैं कि गृह विभाग मिला ही है अभी सम्राट चौधरी को कि इसी से अपराधी थर थर कांप रहे होंगे, है क्या ऐसा? अब इन लोगों का जो शुरू से स्वभाव रहा है, हर बात जो है तो में दोहरा विश्लेषण करते हैं, हर शब्द का माने विश्लेषण जो है तो अपने अनुकूल करते रहते हैं। अभी कहे कि सामूहिक जिम्मेवारी है, और अब कह रहे हैं कि यहाँ साहब सम्राट चौधरी बन गया गृह मंत्री तो जो है तो थर थर कांपेगा। एक चीज जरूर है इसमें, इसीलिए मैंने कहा कि सम्राट चौधरी जी जब बन गए, थोड़ा आवाज हमने मनीष जी की बहुत कम आ रही है, थोड़ा आवाज की बात को सुनाई नहीं पड़ रहा है। न बने नहीं, वो आपको गार्जियन कह रहे से धीरे धीरे बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। अरविंद जी का और मनीष जी का दोनों का आवाज थोड़ा बढ़वा दीजिए। जी मैं कह रहा था, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं कह रहा था, यह एक बात जरूर है कि पहले इसी एनर्जी का तो हम लोग कायल हैं। अच्छा मनीष, एक बात तो जरूर फर्क पड़ेगा, हम लोग कायल हैं आपकी। जवाब सुन लीजिए मनीष। पहले जो एक अन्य मार्ग से अवकाश प्राप्त पदाधिकारी और पदाधिकारियों के कॉकस के द्वारा के निर्देश पर ही पूरा गृह विभाग चलता था। पिछले कुछ दिनों से तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी भी नहीं होती थी, वहीं से आदेश आता जाता था, ट्रांसफर पोस्टिंग सब होता था। अब मैं समझता हूं कि वह स्थिति नहीं होगी। आदरणीय सम्राट जी जब गृह मंत्री बने हैं तो अब हम समझते हैं चितरंजन जी नहीं समझ पाए कि सामान्य प्रशासन विभाग किसके पास है। अभी तक चितरंजन जी, आदरणीय चितरंजन जी, आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, अभी तक आप यह नहीं समझ पाए कि सामान्य प्रशासन विभाग किसके पास है, और आप घिसा पीटा वही जो है स्क्रिप्टेड डायलॉग बोल रहे हैं डिबेट में। इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए और अपने कुशल विपक्ष की भूमिका में आइए, सरकार को सहयोग कीजिए, एक बेहतर और बेहतर बिहार में विकास की रफ्तार पकड़े। इसमें विपक्ष की जो सकारात्मक भूमिका है, चितरंजन जी मैं तो कहूंगा सकारात्मक भूमिका में आइए आप लोग। हमेशा विरोध के लिए विरोध की जो आदत हो गई है
इसीलिए जनता ने ये दुर्गति किया है। जहाँ विरोध करना चाहिए वहाँ विरोध कीजिए, लेकिन हर मुद्दों पर विरोध करने की जो प्रवृत्ति है ना, तो उनको बोलने तो दीजिए, पहले सुन तो लीजिए सर। हाँ बोलिए चितरंजन जी। जी टेप ऑन हो गया पूरा, फिर ऑफ नहीं होता। नहीं बोलिए मैं कह रहा हूँ अनुभव आपको भी काफी लंबा है। आज तक एक भी बता दीजिए, एक भी मुख्यमंत्री का नाम जिसके पास समान प्रशासन नहीं रहा हो। जब आदरणीय कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने थे और आदरणीय रामानंद तिवारी जी गृह मंत्री बने थे, उस समय भी सामान्य प्रशासन तो माननीय मुख्यमंत्री के जी में रहता ही है। लेकिन गृह विभाग जो है, गृह विभाग यह 20 वर्षों से आदरणीय नीतीश जी रखे हुए थे। मतलब कि पुलिस सेवा जो है, आरक्षित सेवा, वह जो है सो सीधे सम्राट चौधरी के नियंत्रण में आ गया। पहले की बात आप करते हैं तो पहले तो एसडीओ का ट्रांसफर भी कैबिनेट से होता था। अब कैबिनेट का क्या महत्व रह गया है? जब एक दल की सरकार रहती है तब भी, और यह महागठबंधन तो की सरकार अब अगर आया है तो चितरंजन जी वो यही तो कह रहे हैं कि अब आया है तो और तेज विकास दिखेगा और जो अपराधी है आप वो 90 के दशक की बात कर रहे हैं क्या चितरंजन जी? मनीष जी, चितरंजन जी पहले का मतलब आप 90 के दशक की बात कर रहे हैं क्या? इसी मामला पर तो फंसा हुआ था। जब IAS अफसरों से पिकदान उठवाया जाता था उस समय की चर्चा कर रहे हैं शायद आप। रिजल्ट 16 तारीख को निकला, ओथ होता है 20 नहीं, जब IAS अफसरों से पिकदान उठाया जाता था उस समय की चर्चा पहले वाली कर रहे हैं शायद आप। विभाग फंसा हुआ था और स्पीकर का पद फंसा हुआ था। कोई छुपी हुई बात हो रहे है? कलेक्टर से खैनी मलवाया जाता था उस समय की बात कर रहे हैं क्या? तो आप लोग गृह विभाग ले लिए। आज अगर डिपेंडेंट रहते, अब आप आपको कमजोर दिखने लगे, इसलिए तो कहा कि देखिए चितरंजन जी बेहतर होगा विपक्ष के लिए कि बिहार में आपकी जो दुर्गति बिहार की जनता ने किया है, आप सकारात्मक भूमिका में आइए, विरोध के लिए विरोध मत कीजिए, जहां विरोध करना चाहिए वहां पे कीजिएगा, मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ चितरंजन जी। वो गंभीरता से लेगी। स्पीकर का पद भी आपको देने जा रहे हैं। ये कोई छुपी हुई बात थोड़े है। संजय जी नहीं जानते इस बात को कि 16 को रिजल्ट निकला। तो कलेजा आपका क्यों फट रहा है? चलिए जवाब लेते हैं, अरविंद निषाद जी से जवाब लेते हैं। पहले जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद जी एक छोटा जवाब जल्दी से सर। इतना भारी बहुमत मिला, फिर इतना विलंब क्यों हो रहा था? सवाल कीजिए, सवाल शिप्रा जी सवाल चितरंजन कीजिए। जी आपके सवालों का जवाब ही ले रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता से। अब देना नहीं चाहते थे। चितरंजन जी आपको आवाज मिल रही मेरी? बताइए। नीतीश जी की शक्ति तो देखिए माननीय चितरंजन गगन जी बदहवासी में बोल रहे हैं और इनकी पार्टी और गठबंधन की जो करारी हार हुई है, उस करारी हार के बाद ये लोग बियावान में जीवन बिता रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोगों को बिहार की सम्मानित मतदाताओं ने ऐसे कत्लखाना में फेंक दिया है और प्रशांत महासागर में फेंक दिया है कि अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, निरुत्तर हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बेहतर प्रशासक हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी सरकार के बेहतर समन्वयकर्ता के रूप में पिछले 20 वर्षों से शासन चला रहे हैं। इनको इस बात का भान नहीं है। दरअसल चितरंजन गगन साहब के पास कहने के लिए कुछ है नहीं और 15 वर्षों के राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में IAS अधिकारियों का, IPS अधिकारियों का जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनसे खैनी मलवाया जाता था, पिकदान उठवाया जाता था, ऐसे कार्य कराए जाते थे जिससे उनका मनोबल टूटता था। और मनोबल तोड़ने के लिए लालू प्रसाद जी इस तरह के काम किया करते थे। हमारे यहाँ सभी प्रकार के अधिकारियों का, कर्मचारियों का समान रूप से सम्मान होता है, काम करने की आजादी है। लेकिन उनके यहाँ इस प्रकार की आजादी नहीं थी। उनका सम्मान गिरा करके उनसे काम लिया जाता था राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में। लेकिन अब चूंकि इनके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, भाई चितरंजन गगन जी पुराने राजनेता हैं, पुराने नेता हैं, इनको कहने के लिए कुछ है नहीं, तो ये कुछ से कुछ बोल रहे हैं। इनके पास तो कुछ है नहीं, तथ्यात्मक बात है नहीं, कोई ऐसा विषय वस्तु बात है नहीं इनके पास। चितरंजन जी बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ चितरंजन जी
नहीं, मैं कह रहा था हाँ कि अब जो हस्तक्षेप होता था एक अन्य मार्ग से, हाँ एक अवकाश प्राप्त पदाधिकारी और उनके कॉकस द्वारा, अच्छा मैं समझता हूँ कि शायद सम्राट चौधरी जी के गृह मंत्री बनने के बाद हाँ पुलिस महकमे में उस ढंग से हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा। जिस ढंग से अपराधियों अच्छा। को एक अन्य मार्ग से आदेश जाता था एसपी को छोड़ देना है, हाँ छोड़ दिया जाता था, चाहे वह शराब का ट्रक पकड़ा जाए या जो है तो कोई। ठीक है, चलिए जवाब लेते क्या हैं। नाम है? ठीक है, मैं समझ गई सर, मैं आपके सवाल को समझ चुकी हूँ। अरविंद जी, ये राष्ट्रीय जनता दल के 15 वर्षों के शासनकाल में आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों को एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री निवास से जिस प्रकार से धमकाया जाता था, उनको आदेश दिया जाता था, वही ये जानते हैं, वही ये बोल रहे हैं, उसी शासन के ये पाट रहे हैं चित्ररंजन गागन जी, उस शासन को इन्होंने देखा है और वही राज लाने की टिप्पणी में ले लेती हूँ आसिफ जी से, कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ नाथ जी से एक कमेंट छोटा सा मैं लेती हूँ आपके जवाब पर। बातें कर रहे हैं आसिफ नाथ जी, अब ये कहा जा रहा है कि अब एक अन्य मार्ग का जो हस्तक्षेप होता था वो शायद अब नहीं हो पाएगा, फुल फ्लेज्ड अब सम्राट चौधरी की बात चलेगी। जिस शासन की ये लोग बात करते हैं ना 2000 से 2005 तक, उस शासन का हिस्सा नीतीश कुमार जी भी रहे हैं। हाँ। ये उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लालू जी को ताकत देने में बहुत बड़ी भूमिका नीतीश कुमार जी की रही और क्यों अलग हुए उसके कारण भी सारे लोग जानते हैं। देखिए, नीतीश जी के हाथ से गृह छीन लिया गया है। हाँ। और मैं फिर कहूंगा, नीतीश जी के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी जाएगी, नीतीश जी के हाथ से जदयू छीना जाएगा। नीतीश जी 1 साल के अंदर बिहार की राजनीति में 0/सन्नाटा। मुझे इनका उत्तर देने दीजिएगा, मुझे ठीक है। शिप्रा जी, अब चूंकि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में नेतृत्व विहीन पार्टी है, लीडरलेस पार्टी है, इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है। हाँ। और बिहार की जनता, महाराष्ट्र की जनता, तमाम राज्यों की जनता ने इनको नकार दिया। आप सुनेंगे नहीं, सच्चाई सुनेंगे नहीं, अरे भाई आप सुनेंगे नहीं भाई, ये जनता ने इनको नकार दिया और इनको नकार दिया। और कांग्रेस पार्टी अर्काइव में जाने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इस देश में इतिहास की पार्टी बनने वाली हो जाएगी, इतिहास की पार्टी बन जाएगी और कांग्रेस पार्टी को कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी इस देश में विलीन हो जाएगा और जनता ने जिस प्रकार से उनको। चलिए, माफी के साथ में आपको रोक रही हूं, समय की मेरे पास कमी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा हुआ है वो तब हो चुका है और नई टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है अब इस पर सबकी नजर टिकी होगी। और फिलहाल इस